निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा कराची। स्टॉक मार्केट की अवार्ड तकरीब में शिरकत। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर भी तकरीब में शरीक। टॉप 25 कंपनियों के सरबराहों को अवार्ड दिए जाएंगे। सिटी 21 की खबर पर एक्शन। यूसी मुलाजमीन को तनख्वाहों की जुज़वी अदायगी शुरू। यूसी मुलाजमीन को 2 माह की तनख्वाहें मिल गईं। तनख्वाहों से महरूम मुलाजमीन की तादाद 1500 के करीब। इन मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी लोकल गवर्नमेंट कमीशन की इजाज़त से मशरूत है। रीजनल डायरेक्टोरेट कराची ने चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट कमीशन को खत लिखा। डिप्टी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को 13 अक्टूबर को खत लिखा गया। रीजनल डायरेक्टोरेट का अमला लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जवाब का 2 माह से मुंतज़र। महकमा कॉलेज तालीम में 31 दिसंबर तक तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। 19 और 20 ग्रेड अफसरान के तकर्रुर तबादलों पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। प्रिंसिपल के तकर्रुर तबादले सर्च कमेटी की मंजूरी से होंगे। महकमा तालीम और आपाशी के 4 अफसरान 90 रोज के लिए मुअत्तल। अफसरान पर करप्शन और अकरबा परवरी का इल्जाम। डिप्टी डायरेक्टर मुनव्वर मुगल, सुपरिटेंडेंट महकमा स्कूल तालीम अब्दुल रशीद अबड़ो शामिल। एग्जेक्टिव टू इंजीनियर राइस केनाल सब डिवीजन लाड़काना मोहम्मद फहीम सोमरो मुअत्तल। असिस्टेंट एग्जेक्टिव इंजीनियर अब्दुल रसूल जुनेजो भी मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। और सिटी काउंसिल का एक और इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। पीपी और जमात इस्लामी कारकुनान की धक्कम पेल। अपोजिशन का प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज, नारेबाजी। जमात इस्लामी के कारकुनान का शोर शराबा। सिटी काउंसिल मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा। नारों के बायस इजलास मुलतवी करना पड़ा। अर्शी सेंटर में भयानक आतिशबाजी की तहकीकात। एसएसपी सेंट्रल ने सिलेंडर से आग लगने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। फैसल अब्दुल्ला ने कहा कि फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की सिफारिशात पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्डिंग में फायर फाइटिंग आलात और हंगामी अखराज ना होने का भी इंकशाफ। एसपीसीए की टेक्निकल कमेटी की टीम ने भी मुआयना किया। उनका कहना था कि इमारत को कितना नुकसान पहुंचा, मुकम्मल रिपोर्ट जारी की जाएगी। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद का भी मुतासरा इमारत का दौरा। आग 4थे फ्लोर तक पहुंचने के बाद हमें इत्तला दी गई। मुतासर दुकानदारों ने ज्यादा नुकसान की वजह फायर ब्रिगेड को करार दे दिया। कूलिंग के अमल में काफ़ी टाइम लगता है और बिल्डिंग उसकी जो कंडीशन होती है उसके लिहाज से रेस्क्यू का काम चल रहा होता है। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि कोई अगर कैजुअल्टी है उनको निकाला जाए। ऊपर वाली जो फ्लोर हैं, 4 फ्लोर हैं, उसमें रिहायशी है। उसमें रेस्क्यू वाले, क्योंकि रात को उन्होंने इसको कूलिंग का अमल तो किया था, लेकिन रेस्क्यू एक अपार्टमेंट कमरे में जाएंगे, वो अभी दोपहर को स्टार्ट करेंगे। उसमें ज़्यादा क्लियरेंस और मज़ीद आएगी। अर्शी सेंटर के मकीनों के लिए बड़ी खबर। एसपीसीए ने इमारत को काबिल रिहाइश करार दे दिया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल बेनिश शबीर ने बिल्डिंग का जायजा लिया। कहा, इमारत के सतून की मामूली मुरम्मत की जरूरत है। मुतासरीन इमारत में जल्द रिहाइश इख्तियार कर सकेंगे। हमारी पूरी टेक्निकल कमेटी है जिसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के KDA के मेंबरान हैं, कुछ हमारे भी मेंबर्स हैं। तो पूरा तफसीली इसका मुआयना कर लिया है। तो बज़ाहिर ये तजुर्बे की बुनियाद पे कह सकते हैं स्ट्रक्चर डैमेज तो नहीं है, लेकिन इसकी फ़ाइनल रिपोर्ट हम लोग 1-2 घंटे में सबमिट कर देंगे। फिर आपको ऊपर फ्लैट भी बेहतर हालत में कि वहाँ पे कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादा डैमेज है, लेकिन वो रिपेयरेबल है। नहीं, ऊपर तो तकरीबन सारा महफूज है। ग्राउंड फ्लोर पे भी कोई स्ट्रक्चर डैमेज नहीं है, लेकिन शटरिंग और इसके शटर्स और प्लास्टर वगैरह डैमेज हुए हैं, तो सब रिपेयर करवाना पड़ेगा। सब चीज़ नहीं गिराने का फ़िलहाल फैसला नहीं हुआ है। निगरान वज़ीर सिंध का मुतासरीन को करीबी शेल्टर मुंतकिल करने का ऐलान। मकबूल बाकर का आतिशबाजी से मुतासरा अर्शी सेंटर का दौरा। रिहायशी और दुकानदारों से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमारत की बुनियाद देखकर घरों में जाने की इजाज़त देंगे। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। धमाके ने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने टेलीफोन पर मुतासरीन से ताउन की अपील की थी। उधर निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का आयशा मंजिल का दौरा, शॉपिंग मॉल का जायजा लिया, रिहायशियों और दुकानदारों से मुलाकात की। मुलाकात में मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। फौरी तौर पे हम हर ख़ानदान के एक ही शख्स को अलाउ करेंगे ताकि वो अपना घर देख लें, उसमें लॉक लगा सकें, उसको अब जो कुछ बचा कुछ है उसको कुछ ना कुछ महफूज। MQM अर्शी शॉपिंग मॉल आतिशदगी के मुतासरीन के हक में मैदान में आ गई। खालिद मकबूल ने निगरान वज़ीर आला सिंध से मुतासरीन को इंसाफ दिलवाने की अपील की। खालिद मकबूल बोले कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ताख़ीर से पहुंचने पर नुकसान ज़्यादा हुआ। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का अर्शी मंजिल का दौरा, कहा MQM के कारकुनान मुतासरीन से राब्ते में है, तमाम घरों और दुकानों के नुकसान के अजाले के लिए इक़दाम उठाएंगे। बिल्डिंग कंट्रोल मकामी होनी चाहिए, सूबे की तहवील में रहें। अर्शी शॉपिंग सेंटर में आतिशदगी से मुतासर अफराद इमदाद के मुस्तहिक सिंध हाई कोर्ट में मुआवजे के लिए दरख्वास्त दायर। मुतासरीन को रिहाइश, खाना और लिबास समेत दीगर बुनियादी ज़रूरियात मुहैया की जाएँ। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक MQM अर्शी शॉपिंग मॉल आतिशदगी मुतासरीन के हक में मैदान में आ गई। आयशा मंजिल अर्शी मॉल में अलग ही आग में झुलस कर जाम। अर्शी शॉपिंग सेंटर में आतिशदगी से मुतासर अफराद इमदाद के मुस्तहिक सिंध हाई कोर्ट में मुआवजे के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। मुतासरीन को रिहाइश, खाना और लिबास समेत दीगर बुनियादी ज़रूरियात मुहैया की जाएँ। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक जख्मियों को बेहतर तिब्बी इमदाद दी जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कराची पहुँच के स्टॉक मार्केट की अवार्ड की तकरीब में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर भी तकरीब में शिरकत करेंगे। टॉप 25 कंपनियों के सरबराहों को अवार्ड दिए जाएंगे। पहली बार आम सरमायाकार बॉन्ड्स खरीद सकेंगे। पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में इस्लामी स्कोप बॉन्डी की नीलामी होगी। पहले नीलामी बैंकों के जरिए मालियाती इदारों इन्वेस्टर्स को होती थी। यूसीस को बाइख्तियार बनाने के अदालती हुक्म पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। अमीर जमाती इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यूसीस को जितने पैसे मिलते हैं तनख्वाहों में चले जाते हैं। कौंसिल का इजलास हुआ मगर बजट पेश नहीं हुआ। कौंसिल बनने के बाद भी ट्रांजिशन मुकम्मल नहीं हो सकी। मुतअद्दिद लापता अफराद ताहाल बाजियाब ना हो सके। बुरसा गम से निठाल है। 9 साल से लापता बेटे की बाजियाबी के लिए बुजुर्ग शहरी व्हील चेयर पर अदालत पहुंच गया। बेटी के जाने के बाद 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं। बेटे को नहीं छोड़ना तो मुझे जेल में डाल दो, पेट भर खाना तो मिलेगा, वालिद की आहोबका। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि JIT में मूसा बिन सजार की जबरी गुमशुदगी साबित हो चुकी। पेशावर से रिपोर्ट आ चुकी, किसी इदारे की तहवील में नहीं है। अदालत ने वजारत दाखिला और दिफा से 22 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। शहरी के अहले खाना को मुआवजा देने की भी हिदायत। इमारत की तामीर पर बिल्डर को हिरासत करने का मामला, एंटी इंक्रोचमेंट अफसरान हिरासत करने लगे। पहले KMC समेत दीगर अफसरान पैसे मांग रहे थे। इमारत की तामीर के लिए कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। भत्ते की सूरत में पैसे नहीं दे सकते। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, सिंध हाई कोर्ट का प्लॉट और तामीरात की इंस्पेक्शन के लिए नाज़िर को तहकीकाती रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। माशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का तरबियती अमल जारी रहना नागुज़ीर है। गवर्नर सिंध ने सीनियर अफसरान लीडरशिप कोर्स शिरका से मुलाकात में कहा, शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के साथ मसाइल के हल के लिए भी कोशां हैं। मार्केटों के किरायों में 75% इजाफा मंजूर नहीं। ताजिरों ने कल KMC हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज का ऐलान किया। रहनुमा ताजिर अब्दुल्ला यूसुफजई बोले, ताजिर इजाफी किराया देने की सकत नहीं रखते।
किराए में इजाफे का फैसला वापस लिया जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स 800 पॉइंट्स इजाफे पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स 64,718 की सतह पर बंद। दूसरी जानिब अमेरिकी करेंसी की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे सस्ता 283.75 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 285 रुपए पर बरकरार। बरतानवी पाउंड 359, यूरो 306 रुपए पर बराजमान। अमाराती दिरहम 77.80 और सऊदी रियाल 75.80 रुपए पर आ गया।